और आज फिक्र की शुरुआत करते हैं पटाखों पर बारूदी बयानों से। आपने ठीक सुना, फिक्र की शुरुआत कर रहे हैं पटाखों पर बारूदी बयानों से। एक तरफ एक धर्मगुरु है जो पटाखा प्रेमी है, जो दीपावली पर पटाखे जलाए जाने के पक्ष में है। दूसरी तरफ एक मौलाना है जो दीपावली पर पटाखे जलाए जाने का खुलकर विरोध कर रहे हैं, पटाखों को प्रदूषण के लिए जिम्मेदार मान रहे हैं। अब इस लड़ाई का आलम यह है कि दोनों ओर से पक्ष और विपक्ष में बयानों की तीखी फुलझड़ी छोड़ी जा रही है। दोनों के बीच हिंदू मुस्लिम वाले अनार फूट रहे हैं और पटाखे जलाने या ना जलाने के मुद्दे पर दोनों ही ओर से जहरीले बयानों की चिंगारी वाले रॉकेट छोड़े जा रहे हैं। यह पूरा मामला बताने से पहले आपको इस लड़ाई के दोनों प्रमुख किरदारों से मिलाते हैं। एक तरफ बागेश्वर धाम के पीठाधीश पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री हैं, तो दूसरी ओर बरेली के मौलाना तौकीर रजा हैं। पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने पटाखों का विरोध करने वाले लोगों के लिए कहा कि उन पर सुतली बम छोड़ देना चाहिए, तो मौलाना तौकीर रजा फौरन सामने आते हैं। उन्होंने जवाब में कहा कि सुतली बम क्यों, बाबा बागेश्वर को ऐसे लोगों पर एटम बम फोड़ देना चाहिए और किस्सा ही खत्म कर देना चाहिए। आप दोनों के बयानों के इस छोटे से ट्रेलर से अंदाजा लगा सकते हैं कि इनके बीच पटाखों पर कलेश कितना जबरदस्त है, लेकिन दोनों के बीच लड़ाई का ये अभी आधा हिस्सा है और पूरा वाक्य युद्ध हम आगे दिखाने वाले हैं। लेकिन उससे पहले आपको जानना चाहिए कि पटाखे ना जलाए जाने का तर्क देने वालों का कहना है कि इससे प्रदूषण बढ़ता है, सांस लेने में परेशानी होती है, जानवर डर जाते हैं और तर्कों की लिस्ट काफी लंबी है। जबकि पटाखा जलाने वालों का कहना है कि ये सारी बातें हिंदुओं के त्योहारों पर ही याद क्यों आती हैं। बागेश्वर धाम के पीठाधीश पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री इसी तर्क के साथ कल दीपावली पर बम पटाखे छोड़ने वाले हैं, तो मौलाना तौकीर रजा सिर्फ दिए जलाने वालों के साथ हैं। बागेश्वर धाम के पीठाधीश पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने बीते दिनों इस मुद्दे पर क्या कुछ कहा था, पहले आपको यह बताते हैं। उन्होंने कहा कि जब बकरीद पर बकरे की कुर्बानी पर प्रतिबंध नहीं है तो फिर पटाखे प्रतिबंधित क्यों। इस पर मौलाना तौकीर रजा ने तीखी प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि दीपावली रोशनी का त्योहार है, ना कि धमाकों और पटाखों का त्योहार है। बाबा बागेश्वर का यह भी कहना है कि पर्यावरण संतुलन करने के लिए क्या सिर्फ सनातनी लोग ही जिम्मेदार हैं, यह पक्षपात बंद होना चाहिए। न्यू ईयर पर भी तो पटाखे फोड़े जाते हैं। इस पर तौकीर रजा का कहना है कि अगर किसी की खुशी से जान माल की हानि हो रही है तो उस पर सख्ती करना जरूरी है। आखिर पर्यावरण का भी तो ख्याल रखना होगा, उसे नुकसान ना हो। सुनिए दोनों धर्मगुरु और मौलाना के बयानों से कैसे बिना पटाखे जलाए ही धमाके हो रहे हैं। एक साहब ने कहा कि जो है पटाखों से प्रदूषण होता है, 1 जनवरी को इनका ज्ञान पर गायब हो जाता है। हैप्पी न्यू ईयर के नाम से पूरी दुनिया में पटाखे होते हैं, तब प्रदूषण नहीं होता है। लेकिन दिवाली आती है तो प्रदूषण होता है, होली आती है तो पानी खराब होता है और खून खराबा होता है, तब नहीं मानते, तब ये स्टेटमेंट नहीं देते। ये आपका धार्मिक मामला है, पटाखे छोड़ना है नहीं छोड़ना है ये आपका धार्मिक मामला है। मेरा मानना ये है कि आतिशबाजी छोड़ी जानी चाहिए, लेकिन इसकी कुछ लिमिट तय होनी चाहिए। आतिशबाजी पैसे में जिस बुरी तरह से आग लगाई जा रही है, ये देश का भी नुकसान हो रहा है और समाज का भी नुकसान हो रहा है। हिंदू धर्म के त्योहार आते हैं, कोई ना कोई कानून तिरंगा की बात करता है, रोक लगाता है, रोक लगाने की मांग करता है। हमको कल ही हमने एक न्यूज़ देखी थी, उसमें कहा है कि जितने दियों में तेल जलाया जाता है, घी जलाया जाता है, इतना अगर गरीबों में बांटते हैं तो भला हो जाएगा। हम उन महाशय महामूर्खानंद को कहना चाहते हैं कि इस देश में बकरीद भी तो होती है, बकरीद बंद करवा दो, उतने रुपया जो लाखों के बकरे काटे जाते हैं, जीव हिंसा भी बचेगी, उन रुपयों को गरीबों में बांट दो। बात होली और दिवाली की हो रही है और जवाब आ रहा है कि बकरीद के जानवरों की हिफाजत ज्यादा जरूरी है या इंसानों की हिफाजत ज्यादा जरूरी है। वैसे यहां पर मौलाना तौकीर रजा को एक जानकारी लाहौर की होनी चाहिए।
लाहौर ने एक बार फिर विश्व स्तर पर सबसे प्रदूषित शहर का खिताब हासिल किया। वहां बीते दिनों AQI 708 तक पहुंच गया था और इसका कारण पटाखे तो नहीं, बिल्कुल नहीं थे, बल्कि पराली का जलना, गाड़ियों से निकलने वाला उत्सर्जन, उद्योग धंधों का प्रदूषण, लाहौर का भूगोल और मौसम की परिस्थितियों के अलावा कोयले का पावर प्लांट बड़ी वजह है। खैर, भारत में पटाखों पर कलेश सिर्फ धर्मगुरुओं और मजहबी मौलानाओं में नहीं है, बल्कि नेताओं के बीच भी पटाखा चलाने पर बयानों के धमाके हो रहे हैं। दिल्ली के पूर्व CM अरविंद केजरीवाल ने लोगों से पटाखा नहीं जलाने की अपील की है, जबकि चांदनी चौक से बीजेपी के सांसद प्रवीण खंडेलवाल कह रहे हैं कि हिंदुओं के त्योहार को रोकने की साजिश है। सुप्रीम कोर्ट का भी कहना है, हाई कोर्ट का भी कहना है, सभी कोर्ट्स का कहना है कि प्रदूषण के मद्देनज़र जो है हमें पटाखे नहीं, हमें दिए जलाने चाहिए। ये लाइट्स का त्यौहार है, ये दिए जला के, मोमबत्ती जला के हम अपना त्यौहार मनाएं, ना कि पटाखे जलाएं। पटाखे जलाने से प्रदूषण होता है। प्रदूषण से कोई ऐसा नहीं है कि किसी पे एहसान कर रहे हैं, हम अपने ऊपर ही एहसान कर रहे हैं। आम आदमी पार्टी का ये बैन उस समय कहाँ चला गया था जब अरविंद केजरीवाल तिहाड़ से छूटे और पूरी दिल्ली के अंदर पटाखे जलाए गए। तब तो ये बैन समझ में नहीं आया। तो विशुद्ध रूप से मेरा ये चार्ज है कि ये जानबूझ करके हमारे सनातन के जो त्यौहार हैं उनकी खुशी हम पूरी तरीके से व्यक्त ना कर सके, इसके लिए पटाखे बैन किए जाते हैं। हमने आपको थोड़ी देर पहले लाहौर का हाल बताया था, जिससे पता चलता है कि दीपावली पर पटाखे जलाने से प्रदूषण बढ़ने का कोई खास कनेक्शन नहीं है। सच ये है कि दीपावली बदनाम है, जबकि प्रदूषण दूसरी गलतियों का परिणाम है। और यह दावा ऐसे ही नहीं किया जा रहा, ऐसी कई रिपोर्ट्स हैं। IIT कानपुर ने 2017 में एक रिपोर्ट जारी की, जिसके मुताबिक दिल्ली में प्रदूषण की सबसे बड़ी जिम्मेदार सड़क की धूल है, जिससे सबसे ज्यादा 38% प्रदूषण होता है। इसके बाद 20% प्रदूषण की जिम्मेदारी गाड़ियों के धुएं की है। फैक्ट्री से निकलने वाले धुएं का हिस्सा 11% है। निर्माण कार्यों के कारण लगभग 10% वायु प्रदूषण होता है। कचरा जलाने से 9% और घरेलू ईंधन जलने से 8% वायु प्रदूषण होता है। बाकी स्रोत 4% का योगदान करते हैं, जिनमें पटाखे सहित अन्य कारण शामिल हैं। IIT कानपुर की इस स्टडी में बताया गया था कि भारत में हर साल कई करोड़ टन पराली जलाई जाती है। हम प्रदूषण पर IIT दिल्ली की भी एक स्टडी का जिक्र करना चाहते हैं। मई 2023 में IIT दिल्ली की रिपोर्ट के मुताबिक ये बात सच पाई गई कि दीपावली के बाद प्रदूषण का स्तर बढ़ जाता है, लेकिन इस रिपोर्ट में यह भी दावा किया गया कि सिर्फ 12 घंटे में पटाखों वाले प्रदूषण का स्तर कम भी हो जाता है, जबकि पराली का प्रदूषण, उसका धुआं कई हफ्तों तक दिल्ली की हवा में बना रहता है और दिल्ली NCR के करोड़ों लोग गैस चैम्बर बन चुके शहर में रहने को मजबूर हो जाते हैं।